आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज। साहस सच कहने का। कैसी हो माई, सबसे बड़े पेट का पीठाधीश्वर, सबसे बड़े राज्य का मुखिया, वर्षों बाद जब आज अपनी जननी से मिला तो यही कहा, माँ कैसी है तू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल और यमकेश्वर के उस छोटे से गांव पंचूर की, जहां आज तमाम मीडिया के जरिए इस गांव का नाम और पता बच्चा बच्चा जान गया है। इसकी वजह है वो घर जिस घर में सावित्री देवी रहती हैं। 84 साल की हैं सावित्री देवी। जब वो 79 साल की थी तब अपने तीसरे बेटे को आखिरी बार देखा था। तब से अलकनंदा और भागीरथी में काफ़ी पानी बह चुका है। पंचूर पहले जैसा ही है, बदला है तो बस सावित्री देवी का जीवन। जिस बेटी को 5 साल पहले उन्होंने देखा था वह आज चरणों में शीश झुका रहा है। माँ माँ कहकर उसी तरह पुकार रहा है जैसा बचपन में पुकारता था। यह बेटा अब देश में 26 करोड़ की आबादी को ही अपना परिवार मान चुका है। इस आबादी वाले उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का संकल्प ले चुका है। बेटे का यह संकल्प उसकी माँ की आंखों की चमक बनकर आजकल दिखने लगा है। योगी आदित्यनाथ आज अपनी मां के चरणों में एक बार फिर पहुंचकर खुश ज़रूर होंगे, लेकिन उनकी मां सावित्री देवी की खुशी सबसे ज़्यादा है। सपूत ने अपने कर्मों का फल से उनका आंचल जो भर दिया। कहा जाता है कि ईश्वर को हमने नहीं देखा। महाराजा हरिश्चंद्र, याकवल्क्य, नचिकेता, गांधी और मोदी होते ना होते हम होते, पर अगर माँ ना होती तो हम ना होते। हमारी शिखा के ऊर्ध्व केशोपुंज से लेकर पैर के नाखून तक सब माँ का दिया हुआ है। हमारे अस्तित्व का प्रत्येक अंश माँ का दान है। माँ के बिना हमारा अस्तित्व असंभव ही था। चाहे साधारण मनुष्य हो, असाधारण प्रतिभावान सन्यासी हो या फिर योगी, माँ के बिना किसी का भी अस्तित्व संभव ही नहीं है। फिर माँ ही तो ईश्वर है, क्योंकि और किसी ईश्वर को हमने देखा ही नहीं। खबर अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के उस छोटे से गांव का है जो आज पूरे दिन चर्चा में रहा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, अपनी मां से मुलाकात किया और उन्होंने उनका आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचने के साथ ही अपनी मां से पूछा, कैसे हो मां। सबसे बड़े पीठ का पीठाधीश्वर, सबसे बड़े राज्य का मुखिया, वर्षों बाद जब आज अपनी जननी से मिला तो यही कहा, माँ कैसी है तू। माँ ने कहा, पहले थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन तुझे देखकर मैं एकदम ठीक हो गई रे। कैसा है, कैसा चल रहा है तेरा उत्तर प्रदेश। आज इतने दिन बाद तुझे देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया मेरे लाल। माँ ने यह भी कहा, क्यों रे, तुझे मेरी याद नहीं आई क्या इतने सालों में। फिर योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया, जब मैंने जिस दिन से घर का त्याग दिया तो मेरा जीवन मेरा नहीं रहा, ये जीवन समाज का हो गया। आज मैंने सन्यासी जीवन जीने के साथ राजधर्म की शपथ ली है। उस राजधर्म में मेरे लिए पूरा प्रदेश ही मेरा परिवार है। सन्यासी के धर्म में राष्ट्र धर्म ही मेरा धर्म है, ये राष्ट्र मेरा परिवार है। लेकिन आज जब तुमसे मिला हूँ तो उस राजधर्म के ही अनुपालन में मिल सका हूँ। ये जीवन अब मेरा नहीं रहा, लेकिन तुम मेरी जननी हो। इस शाश्वत सत्य को इस धरा पर कोई नहीं मिटा सकता। मैं ऐसे ही राजधर्म के अनुपालन में आने वाले समय में भी तुमसे मिलूँगा। योगी के रूप में जब मैं इस घर से भिक्षा लेकर निकला तभी मेरा जीवन इस संसार का हो गया और उस जीवन में सांसारिक मोह माया का कोई स्थान नहीं रहा। माँ, तुम मुझे आशीर्वाद दो जिससे मैं अपने संन्यास राजधर्म पर अडिग रह सकूँ और तुम्हारे आशीर्वाद के फलस्वरूप मेरा समाज और जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। इसीलिए आज मैं तुमसे मिलने आया हूँ। जी हाँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के उस मुख्यमंत्री की जो अपने पिता की मृत्यु के बाद भी समाज को छोड़कर, उत्तर प्रदेश को छोड़कर अपने गांव नहीं गया।